आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा खानों में, मसालों में डालने के अलावा भी बड़े बूढ़े और बुजुर्ग जब भी चावल उबाला करते हैं तो सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया करते हैं। शुगर लेवल को कम करता है, यानी ख़त्म तो नहीं करता मगर चावल के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक चावल की प्लेट खाने से जहाँ शुगर 300 हो जानी थी तो वहाँ 200 हो गई, यानी कार्बोहाइड्रेट लेवल कम कर दिया। अब हम जब इसकी दीगर तफ़सील में गए, जिस्म में गर्मी और खुश्की पैदा करने वाला, सर्द मिजाज लोगों के लिए नहायत ही मुफीद, जबकि ज़्यादा गर्म मिजाज वालों को इससे एहतियात करनी चाहिए, जो कोई हकीम हर्बलिस्ट आपको नहीं बताता। अगर हम ज़्यादा पानी की बात करें कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हम इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो तवील हो सकती है मगर बहुत ही फ़ायदेमंद। निज़ाम, बदहज़मी, गैस, अफारा, पेट का फूलना नहायत ही फ़ायदेमंद, भूख को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे आपने आज किसी के शादी में जाना है, हकीके में जाना है, किसी के इंतकाल में जाना है और आपका इरादा ये है कि यार वो तो आपकी तकरीब में आया था और बहुत खाना खा के गया, तो आपने भी आज उससे बदला लेना है। अगर ये तकरीब रात की है तो तकरीबन 6 घंटे पहले अगर आप 10 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ, इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा-सा मैं बता दूं। अगर आपने इसको पानी में भिगोना है तो आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, भूनना नहीं है, और अगर पानी में नहीं भिगोना आपने तो फिर आपने इसको भून के और पीस के एयर टाइट शीशे के मर्तबान जार में रख लें। अब आपने जो है इसको आपने 10 ग्राम खा लें, और अगर 50-60 किलो से कम वजन है तो आधी चम्मच छोटी वाली यानी चम्मच ले लें 5 ग्राम। यही वजह है कि मोटापा कम करता है। मोटापे की 70% वजह फैटी लिवर होती है, जो आपको कोई डॉक्टर हकीम नहीं बताएगा। दिल और खून के अंदर बहुत बड़ा किरदार है इसका। आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्वालिटी को बेहतर करता है, खवातीन के मसाइल के लिए बहुत बेहतर है कि माहवारी को बेहतर करता है, दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए दूध बढ़ाता है जीरा। दूध में डाल के ना दे दीजिएगा किसी बच्चे को या बड़े को, दूध के साथ नुकसान करता है जीरा। ज्यादा इस्तेमाल से मैदे में जलन तेजाबियत करता है, जिसम में खुश्की बढ़ाता है, मुंह में गले में गर्मी महसूस होगी। ज्यादा गर्म मिजाज वाले एहतियात करें, अल्सर या शदीद तेजाबियत वाले मरीज एहतियात करें, हामला खवातीन ज्यादा मिकदार में ना लें। मगर मैं आपको कुछ स्पेशल अपने तजर्बात बताने जा रहा हूँ। इसमें से एक तजर्बा मैंने बताया कि चावल में अगर डालें तो शुगर लेवल कम हो जाता है। घर में अक्सर बदबू आती है, सीलन की बदबू आती है, घर में बच्चे ज्यादा हो, कपड़ों की बदबू होती है, ज्यादा अफराद रहते हो, वहां पर अगर धुनी देते जीरे की, सफेद जीरे की, तो बदबू खत्म हो जाती है। अगर आप ये धुनी हर नमाज के वक्त भी दे सकते हैं, 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम भी दे सकते हैं। मिस्र में जब मुर्दे दफनाए जाते हैं तो गुसल के वक्त भी जीरे के पानी से गुसल दिया जाता है। मोशन हो जाए आपको अगर, तो 5 ग्राम जीरे का सफूफ, या बेहतर तो ये है कि 5 ग्राम जीरा भुना हुआ चबाना शुरू कर दें, जिस तरह गुटखा मैनपुरी और छालिया चबाई जाती है। यकीन कीजिए आपके मोशन रुक जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मोशन रोकने वाला जरिया है सफेद जीरा। जिसम में कहीं भी जलन हो रही हो, इसका जोशांदा बना के पी लें। जोशांदा जब भी बनाएंगे तो भुना हुआ जीरा नहीं होना चाहिए। आईबीएस वाले दही के साथ सफूफ 5-5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि पित्ता ना निकलवाया हो। अगर पित्ता निकलवा लिया है तो फिर किसी काम के लिए ये नहीं रहेगा। तो ये कुछ अहम मालूमात थी जो आपको शायद ही कहीं मिल पाएगी, इतनी मुकम्मल मालूमात। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी मुकम्मल सेहत के साथ।